इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। आज कश्मीर में स्थिति, दोस्तों मैं सेकंड टॉपिक पे जाना चाहता हूं। आज कश्मीर के अंदर स्थिति जो है वो चिंताजनक है, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग हो रही है। और आज वापस से एक और कश्मीरी हिंदू को बैंक के अंदर घुस के एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स, जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है, वो बैंक के अंदर घुस के वो बैंक मैनेजर को गोली से मार दिया। वहाँ पे ना सिक्योरिटी थी, ना पे सिक्योरिटी गार्ड था। मेरे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अजय जांदयाल के साथ में जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडित उनके साथ जुड़ रहे हैं और स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। अजय, वैली में इस वक्त क्या स्थिति है? क्या गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? क्या ये स्थिति 1990 की दशक की दिख रही है? अजय प्रदीप जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से कश्मीर से लगातार पलायन हो रहा है, जिस तरीके से माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद हालात काफ़ी चिंताजनक है। क्योंकि जब लोग सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे और उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि 90 में ऐसे हालात नहीं थे, क्योंकि 90 में उनको ये पता था कि कहीं से अगर कोई टेररिस्ट आ रहे हैं तो उनसे कैसे बचना है, कहीं से कवाली आ रहे हैं तो उनसे कैसे बचना है। मेरे साथ इस वक्त वो एम्प्लॉय हैं मिनॉरिटी कम्युनिटी के जो कश्मीर से निकलकर जम्मू पहुंचे हैं, और ये आंकड़ा आपको बता दूं कि सिर्फ 2, 4, 10 का नहीं बल्कि सैकड़ों का है। इन्हीं से बात करते हैं। आप बताइए कि कितना मुश्किल है कश्मीर में इस वक्त रहना और कितना जरूरी है आपकी सुरक्षा वहां पर। देखिए सर, हम पिछले 10-12 साल से वहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं कश्मीर में, और आज का वहाँ का जो माहौल ऐसा बन चुका है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें कौन आके मतलब टारगेट कर जाएगा, किल कर जाएगा। अभी पिछला रिसेंटली 2 दिन पहले का जो सीन हुआ है, अपनी लड़की रजनी बाला जो हमारी कम्युनिटी से थी, उसको स्कूल में आइडेंटिफाई करके मतलब गन पॉइंट पे उसको किल किया गया है। तो इस वक्त वहाँ का माहौल ऐसा बन चुका है कि हम खुद डरे हुए हैं। पहले हम उधर जब रहते थे उन लोगों के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, हम उनसे मिलकर रहते, उनके घरों में ही हमने मतलब एज ए मतलब रेंटेड बिल्डिंग उनके घरों पे ही रहते थे। लेकिन आज का माहौल ऐसा है कि हम डरे हुए हैं। आज के टाइम में हम वहाँ ड्यूटी नहीं दे सकते हैं, इसलिए जितने भी हमारे जम्मू बेस्ड हिंदू एम्प्लॉइज थे वो सारे के सारे अप्लाइन कर चुके हैं, जम्मू आ चुके हैं। और हमारी एक ही डिमांड है कि हमें जल्द से जल्द जम्मू में कहीं भी किसी भी हमारी जो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे हमें मतलब जी प्रदीप जी। अजय, मैं एक और सवाल उनसे पूछना चाहता हूं। क्या इनको ये नहीं लगता कि जो उनको सिक्योरिटी डिमांड उनकी थी, सरकार जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे पाई है, और उसमें वो उनको लगता है कि कश्मीरी पंडित्स और कश्मीरी हिंदुओं को जिस हिसाब से टारगेटेड किलिंग आतंकवादी कर रहे हैं, सरकार उनको बचाने में, सिक्योरिटी देने में कंप्लीटली विफल हो गई है? बिल्कुल प्रदीप जी, मेरे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे बात करता हूं। आपसे जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है जो सरकार कह रही है कि आपको सुरक्षा देंगे, आपको कह रही है कि हम आपको सुरक्षित जगहों पर ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, वो नाकाफी है? सर, हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर कश्मीर में कोई सेफ्टी जोन है तो वो आइडेंटिफाई करके बताए कहाँ है। क्योंकि जो राहुल भट्ट की जो हत्या हुई वो तहसील ऑफिस के अंदर हुई, उसको आइडेंटिफाई किया गया, फिर उसको मारा गया। वो हिंदू कम्युनिटी का है। और कल जो हमारी बहन मारी गई वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी, वो हिंदू कम्युनिटी से है। वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में हमारे जहाँ से ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई थी 2007 से वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन कश्मीर के अंदर कोई भी जगह सिक्योरिटी नहीं है। अगर सिक्योरिटी है तो ये रोज़ किलिंग क्यों हो रही है? आज 2-3 घंटे पहले वहाँ राजस्थान का एक लड़का IDBI बैंक में विजय कुमार वहाँ तैनात था, एज ए मैनेजर वो काम कर रहा था, उसको भी उसके ऑफिस में आकर शूट किया जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अजय, मतलब आप मेरे साथ बने रहे। ये कहने की बात दरअसल जी अजय, आप मेरे साथ बने रहें। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, ये देश भर में चिंता है कि हिंदुओं को चुन चुन के घाटी के अंदर मारा जा रहा है। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, पिछले 5 महीने में 2022 से दुगनी घटना हो चुकी है, और चुन चुन के हिंदुओं को मारा जा रहा है या उन मुसलमानों को मारा जा रहा है जो देश के लिए सेवा कर रहे हैं। तो ये तो इस्लामिक आतंकवाद की चरम सीमा हो गई। सदगुरु रितेश्वर महाराज। प्रदीप जी, एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हम बैठे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं भी सुन रहा था कि वहाँ के लोग कितने डरे हुए हैं।
भय है कि एक एक आइडेंटिफाई करके लोगों को चुन चुन के जो अल्पसंख्यक वहां पर हैं उनको मारा जा रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि भारत सरकार से भी कि जो लोग वहां बसने जा रहे हैं या बसने के विषय में सोच रहे हैं, तो एक मेजर सेटबैक हो सकता है। यद्यपि जब बड़े युद्ध होते हैं या बड़े जब हम बहुत दिनों के बाद विस्थापित होकर के कहीं स्थापित होने जाते हैं तो घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके से टारगेट करके कभी टीचर को, कभी बैंक के इसको और एक ही कम्युनिटी के लोगों को मारना, तो कहीं ना कहीं ये भय पैदा करता है। और इस्टेब्लिशमेंट में लोगों के भीतर जो एक विश्वास होना चाहिए वो विश्वास डगमगाएगा। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, मैं अजय आपके पास आ रहा हूं। अजय बने रहे। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, ये जब आतंकवादी संगठन, ये पिछली बार टीआरएफ ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, अब कश्मीर फ्रीडम फाइटर ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अजय मेरे साथ बने रहे, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप इस वक्त दिख रहे हैं, लोगों को भी बनाए रखे। वो यहाँ पे क्लियरली कहते हैं कि तुम कश्मीर की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश मत करना। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि ये नहीं चाहते कि हिंदू आके कश्मीर घाटी के अंदर सेटल हो। इस ये प्रदीप जी, यही बात है, मूल बात यही है कि वो चाहते नहीं कि कश्मीर में बैलेंस हो, संतुलन हो, भारत के लोग सब रह सकें एक साथ। यद्यपि हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते जो टेररिस्ट लोग हैं कि वहां पर किसी भी तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और वहां पर बढ़े, मतलब हिंदू बढ़े। और यह एक बहुत चिंतनीय विषय है भारत के ही एक राज्य में 370 हटने के बाद, जहां हम बहुत सुरक्षित समझ रहे हैं उसको, और यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो निश्चित पूरे देश के लिए भी और सरकार के लिए भी ये चिंतन का विषय है कि अजय लोगों में जी, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, आपने कहा है चिंता की बात है, मैं सहमत हूं आपसे महाराज। मैं और कश्मीरी हिंदू जो अजय के साथ जुड़ रहे हैं, अजय जो वहां पे आपके साथ कश्मीरी पंडित मौजूद हैं, वो सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि आज ही एनएसए दोवल की, रॉ चीफ की और होम मिनिस्टर अमित शाह की मीटिंग हुई है, और कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बुलाया गया है दिल्ली में, जहां उनकी मीटिंग होने वाली है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ। अजय। बिल्कुल, मैं कुछ वो एम्प्लॉय हैं मेरे साथ जो रजनी बाला के साथी हैं, उन्हीं से बात करता हूं, क्योंकि राहुल भट्ट हो, विजय कुमार हो, रजनी बाला हो या अमरीन भट्ट हो, आखिर किसी को भी बख्श नहीं रहे हैं। लगता क्या है, जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से कल होम मिनिस्टर मीटिंग भी लेने वाले हैं, प्रशासन की तरफ से क्या आपको आश्वासन मिलेगा तो ये चीज़ें रुक सकती हैं? देखिए, अगर मैदान छोड़ देंगे वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा, तो कैसे करेंगे? सर एक्चुअली हम वहाँ पे सेफ नहीं फील कर रहे हैं, क्योंकि मैदान तो हम नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन अब हमें जो है, अब पिछले हम वहाँ पे तकरीबन हम 13 ईयर से वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम तो मैदान छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन अब की जो सिचुएशन है वो हमें सेफ नहीं लगती है। प्रशासन वहां पे आपको डराता है? जो आपके सीनियर्स हैं वो डराते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ का जो प्रशासन है, हमें उनकी तरफ से कभी भी हमें कभी परेशान नहीं किया गया। जो कुलीग्स है हमारे बिल्कुल सपोर्टिव है, हम नहीं ये बात मानते। आज तक हम बिल्कुल सेफ फील करते थे। रजनी बाला ने कहा कि चिट्ठी लिखी थी सीईओ को, मगर उसने सुना नहीं। आपने डीसीज को लिखा था, उन्होंने आपको नहीं सुना कि आपको सुरक्षा दी जाए। देखिए सर, जो हम जितने भी माइनॉरिटी में वहाँ हिंदूज हैं, हम अपनी जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हम डीसी साहब हो गए या एसडीएम साहब हो गए, हम उनसे मिलते हैं, हम उनको चिट्ठियां भी देते हैं, सर हम यहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहे, हमें फिलहाल अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल ट्रांसफ़र किया जाए, जो अभी वहाँ पे हालात बने हुए हैं। लेकिन हमारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है कि हम उधर के जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारी बात नहीं सुनती। इधर के हम जो हमारे जो भी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको भी हमने सबों को अप्रोच किया, हमें कोई यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए मानने को तैयार ही नहीं है। ये सिर्फ एक ही मुद्दा ऐसा बन चुका है कि अब ना हम वहाँ के हैं ना यहाँ के हैं। ये बहुत बड़ी बात बोली अजय उन्होंने। अजय, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त रिपोर्ट की है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली सदगुरु रितेश्वर जी महाराज की, नाम वहां के ना यहाँ के। आप क्या इस वक्त सरकार से अपील करेंगे सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, क्योंकि कल लेफ्टिनेंट गवर्नर की मीटिंग होने वाली है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, ये 17th टारगेटेड किलिंग है 2022 की। कबीर जी, मैं अभी सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं, वहां के जो लोकल माइनॉरिटी के लोग हैं। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं उन पर देश भरोसा करता है, और लेफ्टिनेंट जनरल जो वहां पर हैं मनोज सिन्हा जी, वो मेरे व्यक्तिगत भी परिचय के हैं, बहुत सशक्त व्यक्ति हैं और काफी अच्छा निर्णय लेते हैं। मुझे लगता है भारत सरकार के इस मीटिंग के बाद, भारत सरकार का जो उच्च स्तरीय मीटिंग हो रहा है कश्मीर के ऊपर में,
और इस घटना को सब जी। देखते हुए एक अच्छा निर्णय लिया जाएगा। और जी। जब तक विश्वास उत्पन्न नहीं होता कश्मीरी विस्थापितों में, अल्पसंख्यकों में, तब तक वास्तव में कोई अपनी जान को गंवा करके वहां रहना चाहेगा नहीं। बिल्कुल कहीं ना महाराज। कहीं सदगुरु नितेश्वर जी महाराज, आपके इस क्लोजिंग कमेंट्स और अजय ने जो ग्राउंड स्थिति दिखाई है, मैं इस पे कल भी रहने वाला हूं, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं को बचाना बहुत जरूरी है और कश्मीर के लिए हर हिंदुस्तानी को खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद और हिंदुस्तान के बीच की लड़ाई को सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को जीतना चाहिए। आप दोनों मेरे साथ जुड़े, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। अजय शुक्रिया, और सदगुरु नितेश्वर जी महाराज आपने अपनी राय रखी। दोस्तों, कल 8 बजे मैं आपका फिर इंतजार करूंगा। मेरे साथ 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।